नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में जानेंगे विंस्टन चर्चिल के बारे में। विंस्टन वह व्यक्ति थे जिनके बारे में कई लोगों का मानना है कि उन्होंने दुनिया को नाजियों से बचाने के लिए किसी और से ज्यादा योगदान दिया। चर्चिल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। वे इंग्लैंड के एक धनी प्रसिद्ध परिवार से थे, लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। विंस्टन को बोलने में दिक्कत होती थी और उनका स्वभाव विद्रोही था। स्कूल में उनका प्रदर्शन बहुत खराब था और उन्हें अपने माता पिता से प्यार नहीं मिला था। किशोरावस्था में ही विंस्टन चर्चिल ने सैन्य स्कूल में अपनी पहचान बनाई। हालांकि प्रवेश परीक्षा पास करने में उन्हें 3 बार कोशिश करनी पड़ी, फिर भी वे एक अव्वल छात्र और स्कूल के तलवारबाजी चैंपियन बन गए। सेना में भर्ती होने के बाद चर्चिल ने हर उपलब्ध खतरनाक काम किया और जल्द ही रैंक में ऊपर उठ गए। अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए उन्होंने अपने सैन्य अभियानों पर कहानियां और किताबें लिखी और एक लोकप्रिय लेखक बन गए। ब्रिटिश सेना छोड़ने के बाद चर्चिल एक युद्ध रिपोर्टर और इतिहासकार के रूप में काम करते रहे। उन्हें और भी ज्यादा प्रसिद्धि तब मिली जब वॉर युद्ध के दौरान दक्षिण अफ्रीका में उन्हें पकड़ लिया गया। वे जेल से भाग निकले और स्वयंसेवक के रूप में युद्ध में फिर से शामिल होने के लिए 300 किलोमीटर पैदल यात्रा की। उन्होंने इंग्लैंड वापस आकर चर्चिल ने राजनीति को रुक किया और अपनी उच्च स्तरीय और शानदार भाषण क्षमता का इस्तेमाल करके संसद सदस्य बन गए। कई राजनीतिक असफलताओं के बावजूद उन्होंने अंततः कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया और ब्रिटेन के पहले न्यूनतम वेतन कानून और कंपनी कर्मचारियों के लिए पेंशन जैसे सुधारों को लागू किया। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो चर्चिल नौसेना के प्रभारी थे। युद्ध के अंत तक युद्ध के आह्वान का विरोध न कर पाने के कारण वे फिर से अग्रिम पंक्ति में सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। जब 1930 के दशक में एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाजी जर्मनी में सत्ता में आने लगे तो चर्चिल उन चंद राजनीतिक आवाजों में से एक थे जिन्होंने उनके खिलाफ चेतावनी दी थी। कितने दूरदृष्टा थे। इसलिए जब नाजियों ने दुनिया को जीतने की अपना अभियान शुरू किया और ब्रिटिश नीतियां विफल हो रही थी तो ब्रिटेन ने उनका नेतृत्व करने के लिए चर्चिल की ओर रुख किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री के रूप में चर्चिल ने अपने छोटे से देश को अब तक ज्ञात सबसे शक्तिशाली सैन्य तंत्र के विरुद्ध खड़ा कर दिया। उनकी शानदार रणनीति, अन्य सहयोगियों के एकजुट करने की उनकी क्षमता और उनके प्रेरक भाषण और रेडियो संबोधन नाजियों को हराने की कुंजी थे। भारी बाधाओं के बावजूद हार न मानने के चर्चिल के दृढ़ निश्चय ने उन्हें और अन्य राष्ट्रों को बचाने में मदद की और उन्होंने ब्रिटिश और विश्व इतिहास में महानतम नायकों में से एक बना दिया। विंस्टन चर्चिल का दर्शन क्या था, उसकी फिलोसॉफी क्या थी? वह कहा करते थे, कभी हार मत मानो, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, नेवर नेवर नेवर। यही थी एनर्जेटिक and wonderful story of Winston Churchill. Thank you very much, friends.